नहीं आए थे? ओहो, बहुत दुख की बात है, नहीं आए थे। कोई बात नहीं, तो फिर कल का तो छूट गया। कल बहुत इंपॉर्टेंट था ये। चलिए हम उसका फार्मूला ले देते हैं, समझाया था मैंने आपको डिटेल में। हो गया, चालू हो गया सब जगह, चालू हो गया ना क्लास? ओके, तो सब तैयार है कि नहीं? जो कल नहीं पढ़े थे तो प्लीज, थोड़ा सा समझ में दिक्कत तो होगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? जो कल नहीं थे उनके लिए, जो आ ही नहीं थे कई दिनों से, तो उनके लिए तो कोई उपाय ही नहीं है, ठीक है ना? वो थोड़ा सा इंतजार करेंगे, ठीक है ना? सब तैयार हैं? यह है 1 + 1/2 पावर 1 + 1/2 पावर 2, ऐसे लिखा है। कल मैंने सिखाया था कि जब r का वैल्यू लेस देन 1, एक से छोटा हो, r इज लेस देन 1, ये सिखाया था ना कि r का वैल्यू यदि एक से छोटा हो, 1 से लेस हो, तो ऐसे केसेस में सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स, अनंत तक का योग निकालना हो, इन्फिनाइट टर्म्स का सम निकालना हो, तो मैंने सिखाया था फार्मूला a/1 - r। आप सभी जानते हैं कि a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। क्या होता है? हाँ, फर्स्ट टर्म होता है। हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। r का मतलब मैंने सिखाया था कॉमन रेशियो। क्या सिखाया था? कॉमन रेशियो। और r कैसे निकलता है? r निकालने के लिए सेकेंड टर्म इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है ना? r निकालने के लिए सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, यस और नो? तो r का वैल्यू एक से छोटा, एक से छोटा कब होता है? जब ऊपर में r क्या हो, ऊपर का वैल्यू छोटा हो, नीचे का वैल्यू, कल सिखाए थे ना, ऊपर का वैल्यू, भाई साहब सुनिएगा, ऊपर का वैल्यू क्या हो? छोटा हो, और नीचे का वैल्यू बड़ा हो, तभी एक से छोटा होता है। तो कल मैंने ये सिखाया था लास्ट में एक क्वेश्चन कि सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स को पूरा डिटेल में समझाया था, है ना? कैसे काहे होता है ना? लेकिन उतना तो टाइम है नहीं। तो सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स का फार्मूला याद रखिएगा, a/1 - r होता है। तो इसमें a मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या था? 1, तो यहां 1 लिख दिया। और r कैसे निकालते हैं? तो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय द फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या? 1/2 है। सेकेंड टर्म क्या है? 1/2 है। और फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है ना? तो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, मतलब 1/2 डिवाइड बाय 1, 1/2 डिवाइड बाय 1। तो किसी भी नंबर में 1 से भाग देंगे तो उतना ही सेम टू सेम रहेगा, है ना? तो इसलिए r का वैल्यू कितना आ गया? 1/2 आ गया, ठीक है ना? तो ये सारी बातें मैंने आपको सिखाया था कि r का वैल्यू 1/2 है, मतलब r का वैल्यू 1 से छोटा है ना, 0.5 है, तो लेस देन 1, 1 से छोटा है ना 50 पैसा, है ना भाई साहब? तो r का वैल्यू यहां पुट कर दिए। तो मैंने ये सिखाया था कल कि यहां से एलसीएम 2 लेंगे, तो यहां से 2 से गुना करेंगे, 2 एकम -1, तो नीचे वाला कहां चला जाएगा? और 2 में से 1 जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा? 3। ओह ओह, अरे हम लिख बोल का रहा है, लिख कुछ और है, ठीक है ना? ऊपर क्या चला गया? 2। कुछ सोचने लगे थे, है ना? तो बोल रहे थे कुछ, तो यहां चला गया 2 चला गया, ठीक है? नीचे क्या बच गया? 1। तो आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। किसी को दिक्कत तो नहीं ना? मेरी बात सबको समझ में आया? कोई तकलीफ तो नहीं किसी को? नहीं। तो ये बस सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा सलूशन है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कौन नहीं करेगा? उठाए जरा हाथ। तो ठीक है, मत उठाओ, तो अगला बना के दिखाओ। दाएं दाएं प्लीज,
बस वही सेम फार्मूला लगाना है और दिमाग नहीं लगाना है। लगा दिया ना रे बाबा ना। सबका समझ में आया? हाँ या ना? बोलिए ना। कितना आ गया? कितना आ गया? सबका आ गया? वेरी वेरी गुड। चलें, आ गया जी बच्चों? ठीक है, तो आप सब जान चुके सम ऑफ इन्फिनाइट, अनंत तक का योग निकालना हो तो क्या होता है? ए मतलब और 1 माइनस आर, आर मतलब 1/3। ठीक है ना? ए यहां पर क्या है? 1 है और आर क्या है? 1/3 है। समझ रहे सब लोग ना? तो भैया आप यहां से एलसीएम लेंगे 3, 3 में से 1 गया और ये 3 कहां चला जाएगा? समझ में आया ना? ये 3 कहां चला जाएगा? ऊपर। यहां गुना करो, 3 1 जा और 3 में से 1 गया तो क्या बचा? तो आंसर हो गया हाफ, 1/2 कर दो, 1.5 जैसा कर दो, जैसा होगा वो आंसर लिख देना। ठीक है ना? क्या आप सभी समझ पा रहे हैं? कोई तकलीफ तो नहीं किसी को? नहीं। तो याद रखिएगा इसका फार्मूला, बस ध्यान रखना है कि a/1 माइनस आर। क्या आपको तकलीफ है? नहीं, नहीं होना चाहिए तकलीफ। ठीक, ये लीजिए बना के दिखाइए। ठीक से देखो इसे, क्या ये वही है? बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। 1/ क्या आ गया आंसर? अरे कुछ बोलते काहे नहीं है? क्या है आंसर? कुछ आया? 1/। क्या आप दिमाग लगा रहे हो? नहीं ना? ना, बिल्कुल नहीं लगाना, नहीं तो खराब हो जाएगा। सही उत्तर। कितना आ गया? नहीं आया? कैसा आदमी है रे बाबा कि आ ही नहीं रहा है। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, इसमें एक क्या है भाई साहब? तो यहां 1/4 लिख दो। ए हो गया 1/4 और 1 माइनस आर, तो आर भी 1/4 है। नहीं दिखाई दिया? सब में 1/4 से गुना है ना। देखो, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4, 4 से 5, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो सुनिए ना, आपको ना मालूम जाए ऐसे कर लो। 1/, ये 4 का स्क्वायर कितना है? सेकेंड टर्म को डिवाइड करो 1/4 से, 1/16। अब क्या होगा? नीचे वाला कहां जाएगा? ऊपर, और ये क्या बचेगा? नीचे। 4 चौके 1/1/। यस और नो? तो R 1/4 है। ठीक है, और इसे हम बनाना नहीं होता, देखना होता है कि सब में नीचे 4 गुना हो रहा है ना भाई? नीचे हो रहा है, मतलब ऊपर तो नहीं हो रहा है ना? तो 1/4 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1/4। कितना गुना सब में हो रहा है? तो नीचे का 4 गुना, ऊपर में सेम है, तो 1/4 होगा। समझ में आया? और ना आए तो क्या करेंगे? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से भाग देके देख ही लो कि R क्या है। हाँ या ना? आ रहा समझ में? ओके, तो ऊपर आ गया 1/4 और नीचे एलसीएम 4 लेंगे तो 4 1 जा, 4 में से 1 गया तो कैसे लिखेंगे? 1/4 और नीचे वाला 4 कहां जाएगा? और 4 में से कितना बचेगा? 3। नीचे वाला 4 कहां जाएगा? ऊपर। फिर देखो 4 4 कट गया, कितना आंसर आया? 1/3। आंसर कितना आ गया? 1/3। यस और नो? समझ में आया? कोई तकलीफ आया? नहीं ना? ठीक है, तो सभी लोग समझ गए? कोई पूछना चाहते हैं मेरे भाई बंधु देव सज्जनों? कोई भी पूछ सकते हैं, शर्माइएगा नहीं। कहीं से भी, कहीं से, पटना, बिहार शरीफ, रोहतक, हिसार, लर्निंग ऐप, कहीं से पूछ सकते हैं लोग। हैं? कहां से? हाँ, दिल्ली मुखर्जी नगर। कोई नहीं चाहते हैं?
ओ भाई साहब जल्दी बताइए फटाफट क्या है। क्या आप दिमाग लगा रहे हैं? हाँ बिल्कुल नहीं लगाते हैं। 5/2 क्या यही है? ओह तेरा भी आ गया। ठीक है। क्या 5/2 है सचमुच वाला? वेरी वेरी गुड। मेरे भाई बंधु मित्रों देवी और सज्जनों धाएं धाएं लाइए। सबका आ गया? क्या आप दिमाग लगा रहे हैं? नहीं लगाते, नहीं तो क्या होता है? खराब। आइए सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स क्या होता है? ए, तो ए इसमें क्या है? 2 है। सभी भाई बंधु समझ रहे हैं ना? ए क्या है भाई लोग? 2 है, तो हम 2 लिख देंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। और 1 माइनस आर, आर क्या है भैया? ऊपर तो सेमी चल रहा है, नीचे में 5 गुना हो रहा है, मतलब 1/5 क्या है? और यदि पता नहीं चले तो आंखें खोल के देखो कैसे निकालेंगे। सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, मतलब 2/5, और इसको पलटो पलटो पलटो। डिवाइड के जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं पलट देते हैं। कैसे? 1/, तो कितना आ गया? r बराबर 1/5। ये लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं उनको दिखा रहा हूं जो बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं, उसको दिखा रहा हूं, ठीक? वो भी सीख जाए, है ना? तो r का वैल्यू कितना आ गया? 1/। सबको समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं ना? बोलिएगा दिक्कत होगा तो। a यहां पर क्या है? 2 है, और r कितना आया? 1/5। और ऐसे देखें कैसे? तो सब में यहां नीचे 1 था, फिर 5 गुना हो गया, 5 गुना, एक और बढ़ गया, एक और 5 बढ़ गया, एक और 5 बढ़ गया, मतलब सब में 5 से नीचे गुना हो रहा है, ऊपर नहीं हो रहा है, नीचे हो रहा था। 1/5 से गुना हो रहा है। और r का मतलब क्या है? एक निश्चित संख्या सब में मल्टीपल, तो r 1/5 हो गया। देखते ही मान लेंगे, हाँ या ना? चले आगे। ओके, अब यहां एलसीएम कितना है? गुना करो। 5 1 जा 5 माइनस नीचे वाला, और 5 में से 1 गया, तो 2 दूनी 5/, आंसर 5/, आंसर 5/। समझ में आया? तकलीफ आया? क्या सभी समझ पा रहे हैं? पक्का आ गया जी? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो चले आगे बच्चे लोग। बोलो बोलो क्या है? कुछ आया? आ गया? 7/, बहुत अच्छा। क्या आप लोग दिमाग लगा रहे हैं? क्या आपने लगा लिया? ओह माय गॉड, तो बना लिया। चलिए यहां देखिए प्लीज। तो सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स का फार्मूला क्या होता है? ए कितना है? और आर बिना देखे बता दो। सब में 7 टाइम्स हो रहा है, नीचे में तो 1/, यस सर नो। अब इस पर भाग देके दिखाऊं? नहीं। काहे को दिखाएंगे? नहीं। अब यहां एलसीएम लो, 7 1 जा 7 माइनस 1, भाई नीचे वाला, और नीचे 7 में से 1 गया, 3 दूनी 6, 7/, तो आंसर आ गया 7/2। यस और सच्ची मुझे ना? ओ माय गॉड। चलिए सबका आ गया, किसी को दिक्कत? तो चले आगे।
पक्का बात है? ओके, 7/2 आंसर। चला जाए, सबको पक्का आ रहा है ना? भाई साहब कुछ सोच रहे हैं, आपको आया? आपको? हाँ आपको पक्का ना? सोचते मत रहिएगा कुछ, है ना? ना है तो पूछिएगा जरूर। चले, ये तो वही है ना? और इतना इतना छोटा टाइपिंग किया है कि दिखाई नहीं दे रहा है। छोड़ो छोड़ो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले समझो लिखा हुआ क्या है। देखो 5 पावर 1, 5 पावर 1/3, 5 पावर 1/3 का स्क्वायर, लिखने मिस्टेक नहीं, 5 का पावर 1/3 के पावर 3 है। 5 पावर 1, 5 पावर कितना है? 1/3 के पावर एंड सो ऑन। बनाओ भैया, या पहले मैं बनाऊं? चलो पहले मेरी बारी, उसके बाद आपकी। मल्टीप्लाई है ना? देखिए, जब सबका बेस सेम हो, बेस क्या हो? जब सबका बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाता है, मालूम? बेस सबका सेम हो, बेस क्या हो? सब नीचे का वैल्यू क्या हो? सेम हो, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या होता है? ऐड। तो सबका नीचे का वैल्यू सेम ही है ना, और मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगा। 5 के पावर 1, 5 के पावर 1/3, 5 के पावर 1/3 का स्क्वायर, 5 के ऐसा ना, ऐसे हो जाएगा, 3 का क्यूब, 3 का 4। आप समझ पा रहे हो भाई साहब या नहीं? यहां पर 3 पावर 1 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1। 1 नहीं लिख, कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन समझने के लिए आप कहेंगे यहां तो 1 लिखा हो तो 1 का किए, तो यहां पर 1 लिख दिया। ठीक है ना? क्या आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, इसको भूल जाइए, खाली माथे पर देखिए। क्या इनसे आप परिचित हैं? क्या 1 + 1/3 + 1/3 का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये जानते हैं? क्या आप इनसे परिचित हैं? ओके, तो ये वही वाला क्वेश्चन बन गया, बस माथे के ऊपर बैठ गया जाके। पहले नीचे होता था, अब क्या है? ऊपर। समझ में आया? है ना? बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर क्या करेंगे? ऐड। सब क्या हो गया? ऐड। ठीक है? अब मेरे भाई लोग ध्यान सुनिएगा, ये जो है वही वाला बन गया जो हम पहले जीपी वाला, है ना? सब में 3-3 नीचे सब में 3-3 गुना हो रहा है ना? क्या सब वही बन गया ना? तो यहां पर भाई साहब वही फार्मूला लगाना है। ये नीचे बैठा रहेगा चुपचाप ऐसे, जो करना उसके माथे के ऊपर करना है। ठीक है? तो इसमें जो है जीपी है, तो जीपी का सम क्या होता था? ये ए क्या होता है? तो यहां पर ए क्या है? तो यहां लिख देंगे 1। आराम आराम से भाई साहब। तो ए लिख दिया 1, तो 1 लिख दिया, और 1 - r। r क्या इसमें? r हमारा 1/3 है, तो r के प्लेस पर 1/3 लिख दिया। यस और नो? समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो ऐसे करके नीचे 1/3 लिख दिया। चले आगे, समझ में आ रहा सबको? ठीक है, सबको क्लियर है ना? ये जीपी बन गया। जीपी का सम होता ए, तो ए लिख दिया। 1 - r, तो r कितना है? 1/3, 1/3। तो 5 के पावर ही सब कुछ होगा। देखो यहां एलसीएम क्या लेंगे? 3, तो यहां 3 से गुना करेंगे। 3 माइनस, जो सबसे नीचे है वो कहां चला जाएगा? ये 3 चला जाएगा ऊपर। हाँ, 3 - 1 क्या होता है? तो ये बच गया 5 का पावर 1.5। क्या बच गया? 3/2 क्या होता है? 1.5, या 3/2 छोड़ दो। और आगे हम नंबर सिस्टम के बाद सर्ट्स पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? सर्ट्स एंड इंडिसेस। उसमें सिखाएंगे कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको 5√5 लिख सकते हैं, लेकिन अभी बोलिएगा नहीं कैसे लिख सकते हैं, पूछिएगा ही मत, क्योंकि ये पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है ना? अभी नहीं। ठीक है? अभी आप इसका आंसर इतना ही पे छोड़ दो, हम समझ जाएंगे, आप समझदार हैं। ठीक है ना?
रूट में कैसे सॉल्व करते हैं, जो जानते हो कर दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो जानते नहीं है वो कृपया दिमाग अभी न लगाए, क्योंकि अभी इतने से दिमाग गर्म हो जाएगा, ज़्यादा लगा तो फिर ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी स्टेप इतना ही सीखिए, समझ में आया, तकलीफ आया, ठीक है ना। यहां पर बेस सबका सेम था, मल्टीप्लाई था, तो पावर सब क्या हो गया, ऐड हो गया, तो सबका पावर मैंने ऐड कर दिया, यस और नो, ओके। चले, ये आपके लिए है, 7 का पावर 2 है, 7 के पावर 2/3 है, 7 के पावर 2/3 के पावर 2/, का लिख दिया है, हाँ हाँ ठीक है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर, सही है, सही है, सही से छापिएगा भाई साहब, सब देख पा रहे हैं ना, आगे सबका। देवी और सजनों, सबका आ गया, क्या आंसर है, क्या आंसर है भाई बंधु, पूरा टाइम दिया बनाने का, बताइए कितना आ गया। तो 7 का पावर हो जाएगा 2, 2/3, 2/3 के पावर कितना है यहां पर 2, 2/3 के पावर 3, 2/3 के पावर 4, ऐसे ही ना है, टू सो ऑन। समझ में आ रहा सबको, सबका बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, बेस क्या है, सेम है, और किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, तो मैंने ऐड कर दिया, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, बिल्कुल नहीं। चलें आगे, अब ये जीपी बन गया, बताइए बना ना जीपी, ओके। अब सब इसके माथे के ऊपर होगा, ए क्या है, तो यहां 2 लिख दीजिए, और 1 - r, सब में कितना गुना हो रहा है, 1/3, 1/3 है ना, तो यहां लिख दीजिए r 1/3, यस और नो। समझ में आ रहा भाई बंधु को, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलिए ना, हाँ भाई साहब, कहां से 2 से 2 कट जाएगा, अच्छा ये 2 से 2 कट जाएगा, अरे बाबा, टू बाई 3 है, क्या है लिखा हुआ, और 3 के पावर 2 है, नहीं समझे, इसका मतलब है कि 3 2 बार है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 से 2 काट देंगे, नहीं समझे, थोड़ा सा ज्ञान रूपी है ना, हाँ नेत्र से देखो, है ना, समझ में आया, तो 2 तो 2 नहीं कटेगा ना, ठीक है, समझ गए भाई साहब। अच्छा यहां क्या है 2, यहां एलसीएम क्या लेंगे 3, तो 3 से गुना करो, 3 माइनस, अच्छा बताइए जो सबसे नीचे वाला कहां चला जाएगा, ऊपर गया, और यहां 3 - 1 क्या बचेगा, 3 - 1, 3 - 1, 2 2 जी क्या हो गए, 7 का क्यूब कितना होता है 3 4, अब जो आ जाए ऐसे आ जाए, ऐसे छोड़ दे, जैसा ऑप्शन हो अपने हिसाब से देख लो, समझ में आया, क्या सबका आ रहा है, कोई तकलीफ,
तो पूछिएगा जरूर, तकलीफ हो तो, है ना। तो चलें आगे। यस सर। तो ये रहा, चलें। अरे ये तो 10 टर्म तक, कहां तक है? तो ऐसा बना लेंगे सब लोग ना, 2 ही क्वेश्चन चलेगा, कर लीजिएगा। लेकिन अब सुनिएगा, रुक जाइए, आपके लिए नहीं है, रुकिए ना, रुकिए ना, सब्र कीजिए सा। देखिए ये 10 पदों का योग निकालना है, कहां तक? लेकिन वो जो फॉर्मूला था a/1 माइनस r, वो तो इन्फिनाइट टर्म्स का था। कितने टर्म्स का था? इसलिए वो फार्मूला यहां पर नहीं लगेगा। समझ में आया? अच्छा एक छोटी सी बात, सम ऑफ n टर्म्स मैंने सिखाया। क्या सिखाया था? a इंटू r के पावर n माइनस 1 और r माइनस 1। ठीक है। जब r का वैल्यू, अब सुनो यहां पर छोटी सी बात, r का वैल्यू यदि 1 से बड़ा होगा, कहां होगा? तो बड़ा को पहले लिखते हैं, छोटा को बाद में लिखते हैं। तो ये r का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो ये पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। ठीक। तो यहां पर जो है r का वैल्यू 1 से बड़ा हो तब ये लगेगा फार्मूला। ठीक। लेकिन जैसे ही r का वैल्यू 1 से छोटा हो, क्या हो? और इन्फिनाइट नहीं कहे, एक सर्टेन क्वांटिटी दे, 10 बार 15 बार 20 बार ऐसे बोले, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में ऐसे आप ऐसे ही बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब r का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो छोटा पहले रहेगा तो माइनस में आ जाएगा ना, और यहां भी आ जाएगा माइनस में। ऐसे माइनस में कट ही जाएगा लेकिन आएगा माइनस में ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स, हम लोग क्या करते हैं कि यहां से माइनस कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं? तो आपको सिखाया ना कि माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये पहले आ जाएगा और ये पहले आ गया और ये बाद में। माइनस समझो कॉमन ले लिया, क्या ले लिया? माइनस कॉमन। ठीक है भाई साहब, ओके। और जब यहां से माइनस कॉमन लीजिए तो ये पहले आ जाएगा और ये बाद में। तो इसका माइनस दोनों क्या हो जाता है? कट जाता है। ठीक है ना। तो यही हमारा फार्मूला बन जाता है a इंटू 1 माइनस r के पावर n और 1 माइनस r। ये कब यूज करेंगे? जब r का वैल्यू 1 से, समझ रहे हैं ना, जब r का वैल्यू 1 से क्या हो? छोटा हो, तो ये यूज करेंगे। ठीक। जब r का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो ये बड़ा मतलब पहले रहेगा, बड़ा मतलब पहले और छोटा बाद में। समझ में आ रहा है ना। और यदि छोटा रहेगा तो जब 1 से छोटा रहेगा तो उसको इधर करो, 1 बड़ा है ना, 1 से छोटा हो गया इसका वैल्यू, तो इसको बाद में कर देंगे, इसको पहले कर देंगे। ठीक। फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी सिस्टमैटिक तरीके से ऐसे लिखा जाता है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं भाई साहब? आ रहा समझ में? ओके। तो इसमें इन्फिनाइट नहीं है। यदि इन्फिनाइट होता तो इसमें वही सम लगाते का a/1 माइनस r, लेकिन इन्फिनाइट नहीं है, एक सर्टेन क्वांटिटी 10 तक निकालना है। तो इसीलिए इसमें जो फार्मूला लगेगा ये वाला लगेगा। ठीक है ना। तो लगाइए ना भाई साहब, दाएं दाएं बनाइए भाई साहब, जल्दी दाएं दाएं बनाइए। आया? बनाइए ना, कृपया दिमाग नहीं लगाइए, जल्दी जल्दी बनाइए फटाफट। 1000 पता नहीं जी, सबका आ गया? ये खड़खड़ का आवाज यहां से कर रहा है क्या? चलिए, सबका आ गया? कितना आंसर है? 1023,512। यही भाई साहब? पक्का? सचमुच? लॉक कर दिया जाए? आइए, भाई साहब ने कहा लॉक कर दिया जाए तो मैं भी लॉक करने के लिए तैयार। देखो
10 पदों का योग। कितने पदों का? 10 पदों का। सम ऑफ 10 टर्म्स, इसका मतलब क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ 10 टर्म्स, 10 पदों का योग। तो सुनिए ना क्या होता है। ए भाई क्या है? तो यहां लिख दिया 1, ओके। और 1 माइनस, तो 1 माइनस, और क्या है? देखो ना सब में कितना गुना हो रहा है, 1/2 1/2 हो रहा है ना। तो आर का वैल्यू 1/2 है और पावर 10, पावर क्या लिख देंगे? और यहां 1 माइनस आधा, हाँ या ना भाई? ए भाई साहब समझ में आया? आर का वैल्यू क्या है आप समझ गए ना? आर का वैल्यू है सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो आंसर तो 1/2 ही ना होगा, यस और नो? बोलते क्या नहीं है? बोल दिए, वेरी गुड। अब सुनिए, यह 1 माइनस 1/2 के पर 10 होता है 1024, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। क्या हाँ या ना? हाँ देखो, 1 माइनस 1/2 के पर 10 होता है 1024, हाँ या ना? और यहां 1 में से आधा क्या था? आधा डायरेक्ट लिख दूं? चलो बना के दिखा देता हूं। 2 1 कम, 2 माइनस, अब सुनो रुको ना 1 मिनट। यहां एलसीएम लेना, गुना करेंगे 1024 माइनस 1024 माइनस, चुप रहो 1 मिनट। जो सबसे नीचे वो कहां चला जाएगा? और 2 माइनस 1 कहां जाएगा? नीचे। जो सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाता, मालूम। अब काट दूं? काट दो 500, तो ऊपर आ गया 1000 और नीचे 500। समझ में आया? अब पूछेगा दोबारा। सबको समझ में आ रहा है ना? भगवान सबको भला करे, बिल्कुल। छाप लिए सब लोग? कोई चाहते हैं पूछना दोबारा? कोई बात नहीं, देखिए पहले इसको पहले एक बार उतारिए, उतारिए फटाफट। अभी समझा देंगे दोबारा यार, कौन सी बड़ी बात है। उतार लिए सब लोग? बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। दोबारा बताते हैं, टेंशन क्यों ले। देखो आइए भाई देखते हैं दोबारा प्लीज। देखिए मेरे भाई बंधु, डरिएगा नहीं आप। देखिए मैं दोबारा दे देता हूं दम सजा के बढ़िया से। पहले बताइए कि सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला a और 1 माइनस आर पावर n और 1 माइनस आर। क्या आप जानते हैं जब r का वैल्यू क्या होता है? 1 से छोटा हो। सभी जानते हैं। इसमें भैया 10 टर्म्स का सम निकालना है, 10 ही पद तक है। तो इसमें एक क्या बोलेंगे? 1 और 1 माइनस आर क्या बोलेंगे? 1 माइनस आर। तो 1 माइनस आर, आर का वैल्यू क्या है? तो कैसे निकालेंगे आर का वैल्यू? सेकेंड टर्म डिवाइड बाई, तो आर का वैल्यू 1/2 है। आर का वैल्यू क्या है? आर का वैल्यू क्या है? और 10 पद है तो यहां पावर क्या हो जाएगा? 10 और 1 माइनस आर। क्या ये समझ में आया? अब सुनो, यहां पर जो है मेरे भाई एकदम देखो आराम से, 2 के ऊपर 10 होता है 1024 होता है कि नहीं होता है? तो 1024 हम गुना करेंगे तो यहां आ जाएगा 1024 माइनस 1, और 1 में से आधा गया तो यहां बचेगा आधा, तो उलट जाएगा ना, ये 2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, हाँ या ना? अभी 2 से कट गया 512 बार में, तो ऊपर आ गया 1023 और नीचे आ गया 512। यही आंसर हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? भाई साहब कोई तकलीफ है? नहीं ना? तो क्या पैसा बना सकते हैं? पक्का? सच मुझे? तो ये लो, बनाता है, जल्दी बनाओ, देखते हैं तुम क्या जल्दी बनाता है। बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है।
सबका आया। क्या आप दिमाग लगा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाइएगा, नहीं तो खराब हो जाएगा। आगे एकदम धाएं धाएं भाई साहब, धाएं धाएं। क्या सबका आ गया? आ गया, जल्दी लाइए, फटाफट लाइए। क्या आंसर है देवे सजनों? बोलो बोलो आया। बोलो बोलो आया। क्या सबका आ गया? सबका आ गया जी। नहीं आया? आना चाहिए, कैसे नहीं आएगा? जल्दी लाइए, धाएं धाएं। आया भाई साहब? आओ तो परे से ला के बैठे हैं। भाई जी आपका कहाँ रह गया? चाय पेन चला गया क्या? हौले हौले ला रहे हैं भाई साहब। क्या आंसर है जी? कैसे कर रहे हैं कैलकुलेशन? क्या आंसर है? 300 341 512। क्या यही है? यही है तो कोई है जिनका कुछ अलग आ रहा हो? भैया जी आपका क्या यही है? नहीं बोलेंगे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। अरे डर गया क्या? नहीं ना। सम ऑफ 10 टर्म्स, कितने टर्म्स? 10 पदों का योग निकाल ले। कहां था? पानी पी रहा था? 1 घंटा से पानी पी रहा था तुम? कॉपी कहाँ है? ठीक है, वेरी गुड। चलिए यहां देखिए, चले इसमें भैया ए क्या है? 1/, और 1 माइनस आर। भाई साहब 1 माइनस, तो आर का वैल्यू क्या है? 1/, देखो डबल हो रहा है, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी, तो नीचे का वैल्यू डबल डबल हो रहा है। नीचे का वैल्यू क्या हो रहा है? समझ में आया? कोई दिक्कत? तो आर का वैल्यू 1/2 है। यदि किसी को समझ में ना आए तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से भाग दे लो, ठीक? तो यहां से आएगा 1/6 और चेंज करो मल्टीप्लाई में, तो 3/, देखो कितना आ गया, 1/2 आया कि नहीं? यदि ना मालूम चले तब भाग दो, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, यस और नो? ओके। और कितने टर्म्स का सम निकालना है? 10, और 1 माइनस आर। आर कितना? 1/, आर कितना? 1/, यस और यस और ये है 1/3। 1 माइनस यहां एक डायरेक्ट हैंड सॉल्व कर दूं, एक स्टेप बढ़ा दे, कम करता हूं। यहां है 2 के पावर 10, 1024। 2 के पावर 10 क्या होता है? तो यहां से आ गया 1024, यहां गुना कर दो, तो 1024 और माइनस, ये समझ में आया? बताऊं आगे? ये है आधा, क्या है?
एक में से आधा गया तो क्या बचेगा? राधा नहीं, आधा। क्या बचेगा? हाँ 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 हाँ, एक में से आधा गया तो क्या बचेगा? अब ये आधा का आधा 2/, समझ में आया या नहीं आया? पक्का। ये जो 1/2 है ना, तो नीचे का 2 चला जाएगा ऊपर, हम बचेगा 1। किसी को दिक्कत? अब ये कट गया क्या जी? 500, तो 1/3 ऊपर आया 1023 और 500 ये 3 से कट रहा है क्या? काटो, 3 से काटो। 3 3 3 चौके 3 एकम 500 341/512। यस सर। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? सचमुच? पक्का। वेरी वेरी गुड। चलें आगे। सबका आ गया ना? कोई दोबारा पूछना चाहते हैं? कोई भी पूछना चाहते हैं? नहीं? ठीक है, बहुत अच्छा। चलें आगे। ओह, फालतू में दे दिया एक और। आप सीख गए थे लेकिन फिर भी एक और दिया। क्या बनाना चाहते हैं? बनाइए प्लीज, जल्दी बनाइए, बनाएं प्लीज फटाफट। सबका आ गया? बोलो बोलो, आया। कितना आ गया देव सजनों, भाई बंधु मित्रों? क्या आया? 1000, 2500, ऐसा आ गया? चलिए, वेरी गुड। कितना? सबका यही है। अब यहां देखेंगे भाई साहब, देखिए क्या ये जीपी में है? क्या 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, क्या दुगना हो रहा है? तो जीपी में है। जीपी देखने का यही मतलब है कि एक निश्चित संख्या से गुना हो या भाग हो, उसको जीपी कहते हैं। तो दो सब में आधा आधा हो रहा है ना, नीचे का दुगना दुगना। नीचे का दुगना मतलब क्या होता है? आधा आधा आधा, है ना? हर बार आधा हो रहा है, ठीक है ना? तो सम ऑफ 10 टर्म्स, 10 पदों का योग। कितने पदों का? 10 पदों का, 10 टर्म्स का सम, ठीक है ना? तो क्या होता है फॉर्मूला बताइए? ए क्या होता है? तो ए का वैल्यू क्या है? 1/5। 1 माइनस, और 10 पद है तो 10, हाँ या ना? और 1 माइनस आर। यहां तक तो समझ में आ रहा है ना? कोई पूछना चाहते हैं तो बोलिएगा ना जी, कौन चाहते हैं? यह 1/5। अभी 2 के पर 10 होता है 1024, तो 1024 यहां गुना हो जाएगा। तो 1024 माइनस 1, 1024 माइनस 1, और नीचे बचेगा 1024, और 1 में से आधा गया तो क्या बचेगा? उल्टा हो जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा। जो सबसे नीचे होता है वो कहां चला जाता है? समझ में आया? ये 2 से कट गया। 500 ऊपर क्या? 1000, और यहां 5 से गुना करो, 25 60, कितना? यही ना? 12 पचे 60, 5 पचे 25, 1023/2560। क्या यही है? क्या सबका यहां तक आ गया? किसी को दिक्कत तकलीफ? बहुत अच्छा। तो ये था बकवास। क्या था?
ठीक है, बोलिए भाई साहब, धाएं धाएं बोलिए। हाँ, बकवास तो ये भी है भाई साहब। और इसका आंसर आता है 1 सेकेंड में। कितने में? इनफिनाइट आंसर है। क्या है? इनफिनाइट। आया? नहीं आया? ऐसे देखने से थोड़ी आए। अरे 10 तक निकालना ना। ओहो, ये तो 10 तक ही है। ये तो हम 10 तक सिखा चुके हैं आपको, स्टार्टिंग में सिखा दी थी, याद नहीं है? आप याद करो यार, ये सिखा चुके हैं बहुत पहले। ये रिपीट हो गया भाई साहब, ठीक। देखिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 121। देखो 121 दिखाऊं, यही तो है ना, 2 पावर 1 2 पावर, ये करवा चुके थे 10 टर्म, तो कृपया रिपीट हो गया है, तो इसको मैं स्किप कर दे। हाँ तो फिर से तुम करो ना, मना किसने किया है? नहीं नहीं, आप करो करो करो, स्किप तो हम कर रहे हैं। ये हम करवा चुके थे। क्या करवाते हैं? ये हम करवा चुके हैं। इसमें क्या है कि सम ऑफ n टर्म्स a इंटू आर के पावर n माइनस 1 बाई, इसमें ये लगाएंगे। क्यों बताइए? क्योंकि यहां r का वैल्यू बड़ा है 1 से, है ना। r का वैल्यू 1 से क्या है? बड़ा है। तो ये सिखा चुके हैं ना। और नहीं तो देख लो, a का वैल्यू इसमें क्या है? 2। और r कितना है भाई? ये 4 है। 4 को किससे भाग देंगे? 2 से। तो कितना आएगा? तो r बराबर 2 आया कि नहीं बताओ? आ गया। तो 2 के पावर और नीचे 2 माइनस, सबको समझ में आ रहा है? पक्का? तो 2 के और 10 कितना होता है? एक है 24 माइनस, तो 2 गुने 1023, 2 से गुना कर दो, 2020। बहुत अच्छा। तो ये सिखा चुके थे पहले आपको, है ना। अब जो मेन सिखाना है वो इसके अगला है। तो सब तैयार हैं? ये सब सीख चुके पहले। ये था वो, लेकिन गलती से वो दे दिया यहां पर। इनफिनाइट क्या आंसर है? इनफिनाइट आंसर है। क्या आंसर है? इनफिनाइट। क्या सबका है? चलिए मैं सिखाता हूं आपको कैसे इनफिनाइट आंसर होगा। आइए जरा सा समझने का हम लोग कोशिश करें। तैयार हैं सब लोग? सब लोग तैयार हैं? पहले समझिएगा, एक क्वेश्चन समझाएंगे, उसका आंसर 1 सेकेंड में आएगा उसके बाद, ठीक। लेकिन पहले समझिएगा तब, ठीक है ना। मैंने कहा कि सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला a इंटू आर के पावर n माइनस 1 अपॉन, जब r का वैल्यू बड़ा हो 1 से, r इज ग्रेटर देन 1, r का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो ये फार्मूला लगाते हैं। r का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो ये फार्मूला लगाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके। अब सुनिए, लेकिन यहां तो r का n तक नहीं, इन्फिनाइट तक निकालना है। कहां तक? इन्फिनाइट, अनंत तक का सम निकालना है, इन्फिनाइट तक का सम, ठीक है ना। तो भैया इसमें a क्या है? 1 है, तो यहां 1 लिख दीजिए, ठीक है ना। अच्छा r क्या है भाई साहब? सब दुगना हो रहा ना, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, डबल हो रहा है ना। तो r क्या है? 2 है। r क्या है? समझ में आ रहा सबको? r का वैल्यू 2 है और 2 का पावर इन्फिनाइट है, r पावर n। तो यहां पर n कितना है? अनंत तक है। कहां तक? इन्फिनाइट, अनंत तक है।
-1 और नीचे 2 -1, नीचे 2 माइनस, समझ में आ रहा? नीचे क्या लिखेंगे? 2 -1। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है। अब बात ऐसा है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है ना? 2 के पावर इंफिनाइट है। जैसे आपके पास 2-2 रुपए का सिक्का है, 2 रुपीज का कॉइन्स है, इतने सिक्के हैं, इतने सिक्के हैं, इन्फिनाइट। फीलिंग करो, इन्फिनाइट मतलब बहुत। कोई ट्रक भर भर के लेते जाएगा खाली। आपके पास 2-2 कई सिक्के हैं, लेकिन कितने हैं? आप बोलेंगे अरे कोई गिनती है, कई गांव भर गया सिक्के से, मान लो, है ना? कोई ट्रक भर के भी ले जाए, खाली होने वाला बहुत है। 2-2 के सिक्का कितना है? हाँ, कहेगा आपको तो आप 2-2 का सिक्का बहुत है, इन्फिनाइट, बहुत है। समुद्र जैसा भर दिया, समुद्र में 2-2 का सिक्का। हाँ, समुद्र भर मतलब बहुत है। इन्फिनाइट मतलब क्या हुआ? बहुत है। तो आपसे पूछेगा आपके पास कितने पैसे हैं, तो आप बोलेंगे बहुत सारे। तो आप बन गए इन्फिनाइट पति। नहीं समझे? अरे जैसे लखपति होता है, करोड़पति होता है, वैसे इन्फिनाइट पति हो जाएगा, ठीक है ना? अब समुद्र में से, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, समुद्र है और समुद्र में से 1 बाल्टी पानी निकाल लो तो कितना पानी बचेगा? कितना हो जाएगा? 1 बोरा के आधा हो जाएगा। तुम्हारे घर पे अलग समुद्र बना रखा है क्या? हम उस समुद्र की बात नहीं कर रहे हैं कि इतना छोटा गड्ढा खन दिया, उसका नाम दिया समुद्र। सुनिए, इन्फिनाइट, कितना उसके पास है? इन्फिनाइट है, अनंत पानी है। वहां से 1 बाल्टी निकाल लेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला? एक क्या 100 बाल्टी भी निकाल लेंगे तो समुद्र, 100 बाल्टी निकालने के बाद नाम चेंज नहीं जाए कि समुद्र बन गया नाला। ऐसा होगा भाई साहब? नहीं ना होगा। वो समुद्र चाहे 100 निकलो चाहे 1000 निकलो, समुद्र समुद्र ही रहेगा। इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट ही रहेगा। तो 2 के पावर इन्फिनाइट है तो इसका वैल्यू इन्फिनाइट आएगा, क्योंकि अनंत है। और उसमें से 1-2 घट जाएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला, तो इससे रिजल्ट ऑलवेज इन्फिनाइट आएगा। नहीं समझा? नहीं समझ में आई बातें? तो याद रखना, 2 के पावर इन्फिनाइट का वैल्यू इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट में से 1-2 घट जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला। तो इसीलिए जब r का वैल्यू ग्रेटर देन 1, r का वैल्यू 1 से बड़ा कहीं पर भी होगा, एंड सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स, अनंत तक का योग निकालने कहेगा, the sum of infinite terms always infinite, infinity, always infinity. Yes sir. क्या आप ऐसा बना सकते हैं? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। एकदम मुंह बंद करके बैठिएगा। समझ में आया? क्वेश्चन तो लिख लो। हाँ, इन्फिनाइट, समुद्र से 1 बाल्टी पानी निकाल दे, क्या बचेगा? इन्फिनाइट ही बचेगा। तो 2 के पावर उसमें इन्फिनाइट था ना, तो 2 के पावर इन्फिनाइट तो इन्फिनाइट ही होगा, और 1-2 घटाने में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आ गया बच्चों? सबका आ गया? तो इसका भी सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स, रिजल्ट क्या मारेंगे? क्या बना के देखेंगे इसको? तो क्या करेंगे? डायरेक्ट मारेंगे, धाई धाई। यस सर। क्या सबका आंसर आ गया? सब लोग तैयार हैं? यहां देखिए प्लीज, यहां देखेंगे, सब लोग बात नहीं करेंगे। हाँ हाँ, मिलेगा मिलेगा, सबको मिलेगा। ABC आर इन जीपी, भाई साहब सुनिए ना, ABC आर इन जीपी। ABC जीपी में है, क्या चीज में है? जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ABC किस में है?
जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। जीपी क्या होता है? मतलब तो हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है? गुणोत्तर श्रेणी क्या सिखाया मैंने अभी? गुणोत्तर श्रेणी तो पढ़ाया ना अभी, तो क्या बताया था स्टार्टिंग में, क्या सिखाया था? कहा था कि कॉमन रेशियो सब में क्या आता है, मतलब सेकेंड टर्म को फर्स्ट से भाग दें, थर्ड को सेकेंड से, अगले को पिछले से जब भी भाग देंगे सब आपस में क्या आएगा, बराबर होगा। यही जीपी होता है ना। तो यदि एबीसी आर इन जीपी, यदि एबीसी जीपी में है तो सेकेंड टर्म को यदि हम फर्स्ट टर्म से भाग देंगे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से भाग देंगे तो उतना ही आएगा जितना कि थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से भाग देने पे आएगा। नहीं समझ में आया? जीपी यही नहीं होता है। जीपी क्या होता है कि सेकेंड टर्म, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से, अगले वाले को पिछले टर्म से जब भाग देते हैं तो आर इक्वल, सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यस और नो? तो सेकेंड को फर्स्ट से, थर्ड को सेकेंड से भाग दिया तो क्या कर दिया, इक्वल। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे गुना कर दीजिए, बी इंटू बी, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, सी ए। तो बी बराबर रूट अंडर ए सी या सी ए, है ना। इसका मतलब यह होता है कि जब भी कोई टर्म जीपी में हो, किस में हो, जब भी कोई टर्म जीपी में हो तो उसका जो मिडिल टर्म जो होता है, द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। जब कोई टर्म जीपी में होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा, तो बीच का जो पद होगा, बीच वाला टर्म, कौन सा टर्म, बीच का जो पद होगा वो प्रथम और अंतिम पदों के गुणनफल के वर्गमूल होगा। क्या होगा, मिडिल टर्म, मध्य पद जो होगा वो प्रथम और अंतिम पदों के गुणनफल के वर्गमूल होगा। द मिडिल टर्म इज द स्क्वायर रूट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। ठीक है ना। मिडिल टर्म क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। यस सर। तो जब भी कभी आपको मिडिल टर्म निकालने कहे तो चुपके से, कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट, है ना, फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट को स्क्वायर रूट कर देना, वही होगा। समझ में आया? जब आ ही गया तो इसका आंसर बताओ। देवी और सजनों धाएं धाएं। बोलो बोलो आया। सिक्स पॉइंट। सब लोग लाइए अपना अपना, भाई लोग अपना अपना लाइए, अपना अपना लाइए, अपना अपना बनाइए और दिमाग नहीं लगाइए, नहीं तो खराब हो जाएगा। सबका आगे देवी और सजनों, सबका गया। तो मैंने क्या सिखाया कि ये जो टर्म है वो जीपी में है। किस में है? यदि ये जीपी में है तो मिडिल टर्म, मिडिल क्या है, 2x माइनस 1। तो मिडिल टर्म जो होगा 2x माइनस 1 जो होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट द फर्स्ट एंड लास्ट। मिडिल टर्म जो होगा प्रथम और अंतिम पद के गुणनफल के स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल होगा। यस सर। तो 2x माइनस 1, 18 8 140
और इसका वैल्यू कितना निकलेगा 12, 12 और 1 13/2। आराम आराम से नहीं, रुक जाओ 2 मिनट, 2 मिनट कर देंगे हम, अभी नहीं। तो 13/2 कितना हो जाएगा 6.5। यस और तो ऐसे करके जीपी बनाएंगे, समझ में आया। अब देखिए जरा आगे के कुछ कहानी। अच्छा एक और दे दिया, नो 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 नो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जो है ना यहां से नया चालू हो रहा है HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और हर एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हाँ कल जो है आपका टेस्ट होगा, ठीक है ना, कल शनिवार को टेस्ट, मंडे को फिर ये चलेगा आगे क्लास, ठीक है ना।